हेलो एवरीवन, दिस इज केडी सिंह फ्रॉम केडी सीए। आज आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री बता रहे थे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। जर्नल एंट्री में आज पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। जनवरी 2018, सीमा स्टार्टेज अ बिजनेस विथ अ कैश। मतलब सीमा जो है बिजनेस स्टार्ट कर रही है, कैश के रूप में वो 20,000 रुपया ला रही है और 50,000 रुपया प्लांट। आज हम लोग अनुसार बनाइएगा। 2018, डेट क्या है? जनवरी 1। जो चीज़ बिजनेस में आया उसको डेबिट करेंगे। तो कैश और प्लांट दो चीज़ बिजनेस में आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे। यानी सीमा ऑनर है, लगा रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट और प्लांट अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। कैश 10,000 और कैश है आपका 20,000 और प्लांट 50,000। कैश 20,000, प्लांट 50,000, तो टोटल 70,000 रुपया कैपिटल। आप लोग फॉर्मेट बनाकर बनाइएगा क्वेश्चंस को। बिंग बिजनेस स्टार्टेड with cash and plant। ये आपका 10 जनवरी है। फिर जनवरी 15, क्वेश्चन क्या है कि परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश 10,000 और क्रेडिट 20,000। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर्यन से हम लोग गुड्स परचेज किए, ठीक है। कैश खरीदते समय हम लोग कैश दिए 10,000 और उधार रह गया 20,000 का, यानी कि उधार भी है और नगद में भी है। तो उधार के लिए हम लोग क्या नाम यूज करेंगे? तो परचेज करेंगे गुड्स, तो कौन सा अकाउंट होगा? गुड्स अकाउंट। और गुड्स को खरीदते समय क्या करते हैं? परचेज लिखते हैं। तो एक परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू किससे खरीदा है? आर्यन। नाम है तो एस लगाते हैं, आर्यंस। 30,000 परचेज में, 10,000 रुपया कैश दिया और उधार कितना रह गया? 20,000। और ऐसे लिख लेंगे बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम आर्यन फॉर कैश एंड क्रेडिट। जनवरी 15 के बाद जनवरी 20, जनवरी 20। क्वेश्चन क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 और क्रेडिट टू राजेश। मतलब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। किसको? राजेश को।
तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 10,000 का जो कैश दे रहा है, और बाकी 15,000 राजेश उधार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या नाम हो जाएगा? कैश अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे राजेश डेबिट हो जाएगा, राजेश डेबिट, क्योंकि राजेश को उधार बेचा जा रहा है। गुड्स को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? सेल्स, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000 और 15,000। 10,000 नगद दिया और राजेश, और 15,000 उधार रह गया। टोटल कितना का बेचे? 25,000 का। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। अब इधर आते हैं। फिर जनवरी 20 को राजेश से 14,500 रुपया प्राप्त हुआ, और 500 रुपया हम लोग डिस्काउंट दिए। उधार बेचे थे ना यहाँ पे राजेश से, तो वो यहाँ पे पैसा दे रहा है। तो जनवरी 25 क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू राजेश। राजेश से जो उधार गुड्स बेचे थे 25,000 का, है ना, वो अब पैसा दे रहा है। दे रहा है कितना? तो 15,000 बाकी था, 14,500। तो 14,500 आपका कैश में, 500 रुपया का उसको हम लोग डिस्काउंट दे दिए, और टोटल 15,000 ये हो गया। बिंग कैश रिसीव फ्रॉम राजेश एंड डिस्काउंट allotted, डिस्काउंट allowed। जनवरी 25, 25 के बाद आते हैं 31 जनवरी। जनवरी 31 क्वेश्चन क्या है? तो परचेज मशीनरी, एक मशीनरी है, खरीद रहा है, कितना का? 20,000 का। और टूल्स, टूल्स मतलब औजार हो गया, 2,000 का। ठीक है, तो दोनों एसेट्स है, खरीदेंगे तो बिजनेस में आएगा, तो दोनों का नाम डेबिट कर लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब गुड्स को खरीदेंगे तभी परचेज लिखेंगे। बाकी कोई एसेट्स खरीदा जाता है बिजनेस के लिए, तो उसको एसेट्स के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या खरीदा है? मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स फिर डेबिट हो जाएगा। टूल्स मतलब औजार, और टू कैश। मशीनरी कितना का है? 20,000, 2,000 ये, तो टोटल 22,000 का कैश जाएगा। बिंग
परचेज मशीनरी एंड टूल्स। फिर जनवरी 31 का एक और है, ये क्या है कि रेंट और सैलरी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। बिंग रेंट एंड सैलरीज पेड। अमाउंट कितना है? रेंट है आपका 2000 और सैलरी 3000। 2000 रेंट, 3000 सैलरी और कैश कितना पेड होगा? 5000। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें डेट नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस है। आप लोग लाइन उन खींच कर बनाइएगा। नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू महावीर, क्या होगा? गुड्स बेच रहे हैं महावीर को, तो महावीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आसान है। महावीर वीड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेच रहे हैं महावीर को 10,000 का। बिंग गुड्स सोल्ड टू महावीर ऑन क्रेडिट, कितना का है? 10,000 का। फिर है आपका गुड्स रिटर्न बाय महावीर। महावीर को जो गुड्स बेचे थे, अब महावीर क्या कर रहा है कि गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स वापस करता है, यानी बिका हुआ माल वापस, सेल किया हुआ माल वापस हो रहा है। तो गुड्स आया तो बिका हुआ माल वापस होता है, सेल किया हुआ माल वापस होता है, गुड्स वापस होता है, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो यहाँ पे सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे गुड्स देने वाला कौन हुआ? गिवर हो गया महावीर, तो महावीर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महावीर। कितना का बेचे थे? 10,000 का, 2,000 का वापस कर रहा है वो। 2,000। बिंग गुड्स रिटर्न टू महावीर। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश। दिनेश से हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? गुड्स आएगा बिजनेस में। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। या खरीदते हैं गुड्स, तो गुड्स को क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। और एक दिनेश अकाउंट, दिनेश क्या हुआ यहाँ पे? गुड्स गिवर हुआ, गुड्स देने वाला हुआ। आप लोग लाइन खींचकर बनाइएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू
दिनेश बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश। अमाउंट कितना है? 5,000। क्वेश्चन 4। अब यहाँ पे दिनेश जो है गुड्स रिटर्न कर रहा है। दिनेश को हम लोग गुड्स वापस कर रहे हैं। तो हम लोग खरीदे थे दिनेश से, यानी कि परचेज किया हुआ गुड्स वापस होता है तो उसको परचेज रिटर्न बोला जाता है। तो यहाँ पे दिनेश डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये अब रिसीव करने वाला हुआ। दिनेश को हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। ये दिनेश गुड्स रिसीव करने वाला हुआ। तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बिंग गुड्स रिटर्न टू दिनेश। कितना का माल वापस कर रहा है? 500 का। अब 5 इधर बनाते हैं। 5 में कह रहा है क्या कि कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 7500। ठीक है, यानी कि महावीर जो है 7500 रुपया दे रहा है। अब देखते हैं कि महावीर के यहाँ बाकी कितना है। महावीर को हम लोग 10,000 का बेचे थे गुड्स, उसमें से 2,000 का रिटर्न कर दिया। 8,000 महावीर के यहाँ बाकी है और वह 7500 दे रहा है। फुल सेटलमेंट करने के लिए बोल रहा है। इसके पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, फुल सेटलमेंट है यानी कि डिस्काउंट होता है। तो 8,000 में 7500 दे रहा है तो 500 रुपया क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगा? महावीर को हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और टू महावीर। बाकी कितना है? 8,000। 500 तो डिस्काउंट में चला जाएगा और 7500 दे रहा है वो। 7,500। नरेशन बिंग कैश received from महावीर in full settlement of his account। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ऊपर में जो जर्नल के हैं उसको भी देखना होगा आप लोगों को। फिर ये 5 हो गया। 6 में है पेड टू रिफ्रेशमेंट, जलपान के लिए दिए। रिफ्रेशमेंट क्या है? पानी ये सब के लिए पैसा दिए, पेड किए, ये खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट है।
तो रिफ्रेशमेंट को डेबिट कर लेंगे और टू कैश, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पेड करेंगे तो कैश जाएगा, कैश, बिंग कैश पेड टू रिफ्रेशमेंट। कितना का रिफ्रेशमेंट का पेमेंट किया, 100 रुपया, 100 रुपया। 7, मशीनरी डिप्रिसिएट मशीनरी वर्थ 50,000 एट 10% पर एनम। एक मशीनरी है 50,000 का और 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना। डिप्रिसिएशन के बारे में बता चुके हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई फिक्स एसेट्स होता है उस पे के मूल्य में जो कमी आता है गिरावट के कारण, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है। तो डिप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यह एक बिजनेस के लिए लॉस हो जाता है तो इसको डेबिट कर लेंगे और मशीनरी को क्रेडिट किया जाता है, मशीनरी के मूल्य में कमी आ जाएगा इसलिए। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ठीक है, 50,000 का मशीनरी है तो 50,000 का 10% जो होगा वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 50,000 इसका 10%, 5,000 जो होगा वही आएगा, डिप्रिसिएशन का सिर्फ दिखाएंगे। अब आते हैं 8 नंबर में है आपका विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज व्यक्तिगत यूज के लिए कैश निकाला बिजनेस से। तो बिजनेस का ऑनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स घर ले कर जाता है, यानी कि बिजनेस का सामान घर लेकर जाता है तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, और घर का सामान अगर बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ले जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, बिंग कैश विथ ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज कितना, 500। अगर क्वेश्चन में गुड्स रहता तो परचेज यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।